हेलो। आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में अगर बात करें तो वो यही है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, जैसे आपको पता है, मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से बहुत नुकसान बहुत से शहरों में हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा इस बारिश से प्रभावित रहे। दोनों जगहों से कई वीडियो सामने आई जहां पानी शहरों और बाज़ारों में बुरी तरह भर गया। लैंडस्लाइड की भी कई वीडियोस सामने आ रही है जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स ब्लॉक हो गए, कई ब्रिज जो हैं वो टूट गए, लोगों को इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, कई घर जो है वो पानी में ढह गए। दिल्ली में इसी के कारण स्कूल जो है उनको बंद कर दिया गया और ऑफिसेस को हिदायत दी गई कि वो वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस दें। दिल्ली गवर्नमेंट सिचुएशन को ध्यान से देख रही है और 16 कंट्रोल रूम्स इन्होंने सेटअप करे हैं सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा तो नहीं है। उन्होंने एक्सपर्ट्स से इसके बारे में डिस्कस करा था। अगर वाटर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर चला गया तो नदियों के आसपास के जो इलाकों में जो लोग हैं उनको सेफ जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरा इंतज़ाम कर लिया है। दूसरी एक बहुत अहम खबर ये है कि ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी फॉक्सकॉन ने 19 बिलियन डॉलर्स की जो डील की थी इंडिया की कंपनी वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने के लिए, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का गवर्नमेंट का गोल जो था उसमें ये एक अहम डील थी। पिछले साल फॉक्सकॉन ने 19 बिलियन डॉलर की ये डील जॉइंट वेंचर में वेदांता के साथ साइन की थी, जिसके तहत ये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट जो है वो लगाया जाना था गुजरात में। इस डील के कैंसिल होते ही अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं ने ट्वीट कर कर इस डील के कैंसिल होने के बारे में अपने व्यूज़ जो हैं वो सामने रखे। जैसे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कर कहा, दिस प्रोजेक्ट एज वी हैव सेड मैनी टाइम्स अर्लियर वाज कम्प्लीटली feasible in Maharashtra. The government of Maharashtra must also clarify why even after legal chief minister announcing in the assembly and Deputy Chief Minister meeting them, this project shifted from a highly feasible location, Pune district, to Gujarat suddenly. This is a loss for India and Maharashtra could have propelled this growth story for India. उन्होंने एक और ट्वीट में ये भी कहा कि current government has lost many industry projects to other states, but losing Vedanta Foxconn to Gujarat was like rubbing salt on wounds of Maharashtra. Today we see India and India's young and unemployed losing an opportunity in a global growth story because of this sudden last minute shift from Maharashtra that has been most feasible. शिवसेना लीडर और राज्यसभा मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर ट्वीट कर कर कहा, taking it away from Maharashtra to Gujarat, which by experts wasn't conducive for semiconductor industry and inability to raise funds as expected has led to the collapse of an idea before it even began. Such a tragedy. इनके कहने के हिसाब से कि अगर प्रोजेक्ट जो है उसको गुजरात ना शिफ्ट किया जाता, अगर वो महाराष्ट्र में ही रहता, तो ये जो डील है वो कैंसिल ना होती। इंडिया के पास 19 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के पास रहती और इससे यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलता और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, जो कि एक सच बात है कि एक 19 बिलियन डॉलर्स की डील जो है वो कैंसिल हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ी डील है। और दूसरी बात है कि सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड डील है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है इंडिया को, इस डील का कैंसिल होना। इस पर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर कर कहा, बोथ द कंपनीज फॉक्सकॉन एंड वेदांता आर कमिटेड टू इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इट इज़ नॉट फॉर गवर्नमेंट टू गेट इनटू व्हाई और हाउ टू प्राइवेट कंपनीज चूज to partner or choose not to
But in simple terms, it means both companies can and will now pursue their strategies in India independently and with appropriate technology partners in semiconductor electronics. तो इनके ट्वीट का ये कहना है कि ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती कि कौन सी कंपनी किसके साथ काम करना चाहती है या किसके साथ काम करना नहीं चाहती. ये कंपनीज को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना है. दोनों कंपनीज अपनी अपनी स्ट्रेटजीज इंडिया में अब इंडिपेंडेंटली आगे ले जाएंगी और इंडिया की पार्टनर बनेंगी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी में. इसके बाद तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस के दौरे से पहले डिफेंस फोर्सेस ने 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स का प्रपोजल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा है. इस डील को बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान अनाउंस किया जाएगा और इसका एस्टिमेटेड बजट 90,000 करोड़ का लगाया जा रहा है. इस डील की प्रॉपर जानकारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान ही पता लगेगी. और लास्ट आखिरी खबर जो ट्विटर पे भी बहुत ट्रेंड कर रही है और लोग भी इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं वो है शाहरुख खान की नई पिक्चर जवान का जो प्रीव्यू जो वो बोल रहे हैं या ट्रेलर जो है वो आज रिलीज़ किया गया. फिल्म एटली के द्वारा डायरेक्टेड है और फिल्म एक्शन से भरपूर लग रही है. फिल्म के विजुअल्स जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और वीएफएक्स का काम भी बहुत अच्छा है. वीएफएक्स कहीं से नकली नहीं लगता और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही सुंदर दिखती है. इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बहुत ही अच्छा है और विजुअल्स को जो है कॉम्प्लीमेंट करता है. तो थिएटर में देखने में इस फिल्म को बहुत ही मज़ा आएगा. इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा विजय सेतुपति, नयनतारा, सनाया मल्होत्रा और दीपिका भी दिखाई देंगी. जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ किया गया वैसे ही ट्विटर पर यह ट्रेंड होना शुरू हो गया. बहुत से लोगों ने इस ट्रेलर के बारे में बहुत सी असम्पशंस जो हैं वो सामने रखी. जैसे कई लोगों के मुताबिक जो है दीपिका जो स्पेशल रोल में दिख रही हैं वो एसआरके की माँ का जो रोल है वो निभाएंगी. कई लोग कह रहे हैं कि एसआरके इसमें डबल रोल में दिख सकते हैं या ट्रिपल रोल में भी दिख सकते हैं क्योंकि एटली जो इस फिल्म के डायरेक्टर उनका माना जाता है कि वो ज़्यादातर डुअल रोल्स ही रखते हैं अपनी फिल्म्स में. तो ये सब के एजम्पशंस हैं. अब ये एजम्पशंस जो हैं वो सब क्लियर होंगे इस फिल्म की रिलीज़ पर जो है 7 सितंबर को. तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.
चलो देवा बरमया तीच चलो लाका सारी हारा हो